हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। 27 मार्च है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है सबके लिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दीक्षांक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो दीक्षांक ऐप है ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स इकाई दीक्षांक नामक एक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। तो ये कर्नाटक राजस्व विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जाएगा? तो ये किया जाएगा नारायण प्रधान को, ये किया जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जीडी जो बिरला पुरस्कार है इनके बारे में हम बात करें तो ये जो अवार्ड है ये किन्हें दिए जाते हैं? तो इन अवार्ड की जो शुरुआत है ये 1991 के अंदर हुई थी और ये जो अवार्ड है ये 50 साल से कम उम्र के जो फेमस साइंटिस्ट होते हैं उनको किसी जो साइंस की जो किसी भी ब्रांच के अंदर जो उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। और इस अवार्ड के अंदर 5 लाख रुपए की जो कैश प्राइज है ये उन्हें मिलती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये होगा न्यू दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत झावेरी को बनाया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस की हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये 2021 के अंदर हुई थी। जो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है ये सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल की चिंताओं को दूर करने के लिए एक एंड टू एंड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बनाया गया था। और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस और क्लियर ट्रिप फ्लिपकार्ट ग्रुप का ये हिस्सा है जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल कॉमर्स उद्यमियों में से एक है। तो इसके जो नए सीईओ कौन बन गए हैं? प्रशांत झावेरी बन गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई कहाँ इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करने वाला है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर ये करने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलन मस्क ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक है एलन मस्क, इन्होंने 2022 की हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में ये टॉप पे रहे हैं। इनकी जो कुल जो संपत्ति है ये बताई जा रही है 205 बिलियन डॉलर ये बताई जा रही है। और इसके अंदर सेकंड पोजीशन की हम बात करें तो ये आए हैं जेफ बेजोस आए हैं और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। और भारत की बात करें तो भारत के जो मुकेश अंबानी है ये इसके अंदर 9 पोजीशन पे रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो इसकी शुरुआत है ये यूनाइटेड नेशन ने 2013 से इसको मनाना स्टार्ट किया था। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? बी काम, बी वाइस और बी काइंड इस बार की थीम रखी गई है। मतलब शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो इस बार की थीम रखी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलियन टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है रेज रप्पे के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एन बीरेन सिंह बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
एन बीरेन से लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 12वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है 136वें स्थान पे रहा है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी कंट्रीज शामिल थे? 146 जो कंट्रीज थी ये शामिल थी। इसके अंदर 136वें स्थान पे अपना भारत रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को एक सूचकांक के रूप में दर्ज करके फसल विविधीकरण सूचकांक को अपनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राजेश गोपीनाथन बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को ये मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को घरेलू गोरैया और इससे होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये जो दिन है ये बनाया जाता है। और इस बार की थीम रखी गई है लव स्पैरो। इस बार की थीम रखी गई है क्योंकि कुछ साल पहले आमतौर पर लोगों के घरों में गोरैया को देखा जाता था, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन के कारण ये जो गोरैया है अब विलुप्त के कगार पे है। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो डे है वर्ल्ड स्पैरो डे, ये 20 मार्च को ये मनाया जाता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है जापान के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोली सोराबजी की जीवन सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा ये लिखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया है अपना 83 नंबर का जो स्थापना दिवस है ये मनाया है। और हम सीआरपीएफ की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये 27 जुलाई 1939 के अंदर ये हुई थी। और इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इसने? 83 नंबर का जो अपना स्थापना दिवस है ये मनाया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गंगा से किस नदी तक जाने वाला एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ये जाने वाला है ब्रह्मपुत्र। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सीएसई द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है गाजियाबाद। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर की बात करें तो दिल्ली इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे आता है। और सबसे साफ शहर की बात करें तो इसके अंदर श्रीनगर आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार बर्दी मुहम्मदोव तुर्कमेनिस्तान के नए जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। सेकंड नंबर पे इस कंपटीशन के अंदर रहे हैं कार्लोस सैन जूनियर और ये भी फेरारी के ड्राइवर है और स्पेन के रहने वाले हैं। और जो लुइस हैमिल्टन की हम बात करें तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर है और ग्रेट ब्रिटेन के हैं और ये रहे हैं थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। और ये जो थी ये 2022 की पहली फॉर्मूला 1 रेस थी और इसके अंदर विनर कौन बने हैं? चार्ल्स लेक्लर इसके अंदर विनर बने हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को ये मनाया गया है। और ये जो दिन है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नस्लीय भेदभाव को कम करने के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है और 21 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया है। और इस बार की थीम रखी गई है वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, मतलब जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज विषय पर केंद्रित है। ये इस बार की थीम है।
24 नंबर क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जय शाह बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो एशियाई क्रिकेट परिषद है एसीसी, इसके फिर से ये अध्यक्ष बन गए हैं, जय शाह बन गए हैं। मतलब इनका जो कार्यकाल है ये 1 साल और बढ़ा दिया गया है। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ये कोलंबो श्रीलंका के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नॉर्वे के अंदर, ये किया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो नाटो है इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा ब्रुसेल्स के अंदर। 26 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है आईआईटी खड़गपुर के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है सुरेश रैना को दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मालदीव गवर्नमेंट्स ने रैना को उनके पूरे करियर में वेरियस अचीवमेंट्स के लिए ये जो अवार्ड है ये इन्हें दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है बीपीसीएल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बन गई है। मतलब जो सिलेंडर बुक करवाने के लिए जो वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान जो विकल्प है ये प्रदान करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। मतलब बिना इंटरनेट से भी आप एलपीजी जो सिलेंडर है ये आप बुक करवा सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं फिर से पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा के द्वारा ये जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल की हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इनको दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, लामित्य 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो ये भारत और सेशेल के बीच में किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय सेना है और जो सेशेल्स की जो सेना है इसके बीच में ये जॉइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज है लामित्य, इसका 9th जो एडिशन है ये होने वाला है। और ये जो एक्सरसाइज है ये क्यों की जाती है? ये 2 साल के अंदर ये एक बार की जाती है और 2001 से सेशेल्स के अंदर ये ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। और इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जो एम है ये होता है कि जो अपने एक्सपीरियंस है उनको ये एक्सचेंज करें और अपनी जो रिलेशन है इसको अच्छा बनाने के लिए और दोनों सेनाओं के बीच में जो स्किल है और जो गुड प्रैक्टिस है इसको एक्सचेंज करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये की जाती है। और जो लामित्य एक्सरसाइज है ये भारत की सेना और जो सेशेल्स की सेना है इसके बीच में की जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पीएनबी परिभाष ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर ये हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जो विश्व जल दिवस है ये मनाया जाता है 22 मार्च को ये मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन का जो एम है ये वाटर के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना इसका एम है और ये 22 मार्च को ये मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
तो ये जो फेस्टिवल है ये पश्चिम बंगाल के अंदर मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो वसंत का मौसम है इसकी शुरुआत का प्रतीक होता है ये जो उत्सव है। और ये जो त्योहार है ये भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित होता है और पूर्णिमा के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वाड़िया के द्वारा ये लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयति घोष को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं फ्रांसीसी कैरे बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुरस्कार है ये अवार्ड है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सर्वोच्च सम्मान माना जाता है उस एरिया का। और 2021 का जो ये है प्रित्जकर पुरस्कार ये किसे दिया गया था? ये आर्किटेक्ट एनी लेकाटन और जीन फिलिप को ये दिया गया था। और 2022 का जो प्रित्जकर अवार्ड है ये दिया गया है फ्रांसीसी कैरे को। 40 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मौसम जो विज्ञान दिवस है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने में उनकी भूमिका के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दसलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है 22 से 31 मार्च तक चलने वाला है उज्बेकिस्तान में। और इसका कौन सा एडिशन है? इसका इस बार 3rd एडिशन है। और दस्तलिक का जो लास्ट एडिशन था ये मार्च 2021 के अंदर रानीखेत उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के नरसिंहपेटही नाग स्वरम को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु को मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नरसिंहपेटही नाग स्वरम होता है ये क्या होता है? एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है। तो इसको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। 44 नंबर क्वेश्चन है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है न्यू दिल्ली बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। लास्ट करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे प्रदूषित जो शहर है ये कौन सा बना है? तो ये बन गया है गाजियाबाद। और सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था हमने? न्यू दिल्ली। और राजधानी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आई है न्यू दिल्ली। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो ये किया गया है फोन पे के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका मनाया गया है बिहार का। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल से अलग करके बिहार को एक नई पहचान दी थी। और 2022 में जो बिहार को बने कितने साल हो गए? 110 साल हो गए हैं। तो इसका जो स्थापना दिवस है ये 22 मार्च को मनाया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो ये बन गया है कुवैत बन गया है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। मतलब ये पृथ्वी का सबसे गर्म स्थानों के अंदर बन गया है। और कुवैत में पिछले साल इतनी गर्मी थी कि वहां के जो पक्षी है ये आसमान के अंदर ही मर गए थे। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2022 में निवेश के अवसर तलाशने के लिए कहां पर गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये किया है श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। मतलब श्रीलंका के अंदर जो सिंहली लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो असनी है इसका जो अर्थ होता है ये क्रोध से होता है।
ठीक है। और 2022 का ये पहला जो चक्रवात है ये है, और इसका नामकरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है असनी, इसका नाम रखा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है, रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशीष झा को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे क्विज के फॉर्मेट में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।